नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर नगर की सुर्खियों पर। अस्पताल में मेडिकल के दौरान दुराचार के आरोपी पर टूटी गुस्साई भीड़। स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल का असर, बाहरी डॉक्टर्स की ली मदद। और व्यस्ततम बाजारों से हटाए यातायात में बाधक अतिक्रमण। जिले के बाजना में 2.5 वर्षीय मासूम के साथ दुराचार करने वाले आरोपी को जब मेडिकल के लिए जिला चिकित्सालय के लिए लाया गया तो आक्रोशित भीड़ उस पर टूट पड़ी। हालांकि पुलिस ने उसे बचा लिया, लेकिन भीड़ को अस्पताल से खदेड़ने के लिए उसे अच्छी खासी मशक्कत करना पड़ी। बाजना में गुरुवार शाम करीब 7 बजे एक 2.5 वर्षीय मासूम के साथ उसके ही पड़ोस में रहने वाले 30 वर्षीय प्रकाश उर्फ विकास राठौर ने अनुचित हरकत की। घटना के बाद बच्ची की चीख सुनकर उसके पिता वहां पहुंचे और बच्ची को छुड़वाया। बच्ची को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। उसकी हालत खतरे से बाहर है। इधर लोगों ने शराब के नशे में चूर आरोपी प्रकाश को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। यहां उसकी जमकर पिटाई भी हुई। शुक्रवार को उसे पुलिस बल के साथ जिला चिकित्सालय में मेडिकल के लिए लाया गया। किसी अप्रिय स्थिति की आशंका के चलते पुलिस बल सतर्क था। जब उसे यहां मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था तभी बड़ी संख्या में उपस्थित आक्रोशित लोगों की भीड़ उस पर टूट पड़ी। लोगों की मांग थी कि आरोपी को हमारे हवाले कर दिया जाए। घटना को लेकर अस्पताल में भारी गहमागहमी देखी गई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को अस्पताल में लाठियां भाजनी पड़ी। इसके बाद यहां जमा भीड़ को समझाइश देते हुए शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इधर आरोपी के डीएनए टेस्ट के लिए खून का नमूना चिकित्सकों ने लिया। वहीं अन्य जांचें भी सुरक्षा व्यवस्था के बीच की गई। उसे दोबारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ले जाया गया। बाजना पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज करते हुए आगामी कार्यवाही तेज गति से की जा रही है। शुक्रवार को मेडिकल के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। स्वास्थ्य कर्मचारियों के हड़ताल पर रहने के कारण जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई। हालांकि स्थिति से निपटने के लिए निजी अस्पतालों से चिकित्सकों की सेवाएं ली गई थी। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के आह्वान पर सरकारी अस्पताल में पदस्थ स्वास्थ्यकर्मी शुक्रवार को एक दिनी अवकाश पर थे। यही वजह थी कि अस्पताल में ओपीडी से लेकर अन्य वार्डों में जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी सेवाएं दी। कर्मचारियों के अवकाश पर होने के कारण कई कक्षों के ताले ही नहीं खुले थे। यद्यपि आंदोलन की जानकारी पूर्व में ही दे दी गई थी। इसी के मद्देनजर सीएमएचओ डॉक्टर पुष्पेंद्र शर्मा ने वैकल्पिक व्यवस्थाएं पूर्व में ही की थी। वे सिविल सर्जन डॉक्टर आनंद रत्नाकर के साथ अस्पताल में व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। उन्होंने बताया कि चिकित्सा व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए 35 चिकित्सकों की सेवाएं ली गई थी। इसी तरह जिन मरीजों के लिए सोनोग्राफी और एक्सरे आवश्यक था उन्हें भी सुविधाएं दी गई। उन्होंने ड्यूटी पर पहुंचे चिकित्सकों से चर्चा करते हुए कहा कि व्यवस्था बनाए रखने में हम सभी एक दूसरे का सहयोग करें। हालांकि सरकारी अस्पताल की ओपीडी में शुक्रवार को आम दिनों की तरह मरीजों की भीड़ नहीं थी। इधर स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ शासकीय कर्मचारियों ने सिवनी, धार एवं बैतूल में चिकित्सकों के खिलाफ पुलिस कार्यवाही पर विरोध जताते हुए अस्पताल परिसर में प्रदर्शन किया। यहां कर्मचारी संघों के नेता उपस्थित थे। इसके पूर्व कई कर्मचारियों ने अवकाश पर जाने के लिए यहां फॉर्म भरते हुए सिविल सर्जन को सौंपे। शुक्रवार को यातायात में बाधक अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासनिक अमला दल बल के साथ दोबारा बाजार में पहुंचा। तोपखाना से लेकर बजाज खाना क्षेत्र में नालियों के आगे किए गए निर्माण को हटाया गया। इस दौरान कई जगह विवाद की स्थिति निर्मित हुई। तहसीलदार संजय वाघमारे एवं उपायुक्त राजेंद्र कोठारी के नेतृत्व में अमले ने तोपखाना क्षेत्र में कार्यवाही शुरू की। यहां सड़कों पर नालियों के आगे किए गए निर्माण को हटाया गया। अधिकतर दुकानदारों ने नालियों के आगे निर्माण करते हुए यातायात को बाधित कर रखा था। इस क्षेत्र में 2 दर्जन से अधिक दुकानों के बाहर से इस तरह के अतिक्रमण हटाए गए। बजाज खाना में जब कार्यवाही के लिए दल पहुंचा तो कुछ एक दुकानदारों ने विवाद किया,
लेकिन प्रशासनिक सख्ती के आगे उनकी एक न चली। नियमानुसार अतिक्रमण हटाया गया। इधर माणक चौक में महालक्ष्मी जी मंदिर के सामने दुकानदारों द्वारा अपनी अपनी दुकानों के आगे किए गए निर्माण को हटाने के लिए दी गई चेतावनी के बाद तुरंत दुकानदारों ने निर्माण हटा लिया। यहाँ भी अधिकांश दुकानदारों ने आवागमन को बाधित करते हुए निर्माण कर रखा था। शुक्रवार सुबह प्रशासन को जानकारी मिली कि बाजना बस स्टैंड क्षेत्र में गोपाल गौशाला कॉलोनी में कुछ लोगों द्वारा जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है। इस सूचना पर प्रशासनिक दल ने यहां पहुंचकर अतिक्रमण कर रहे लोगों को हटाया। वहीं इस क्षेत्र में कच्ची झोपड़ियां बनाकर रह रहे मजदूर पेशा परिवारों को भी जगह खाली करने के लिए कहा। इस जमीन पर जगह जगह झोपड़ियां बनाकर कई परिवार रह रहे हैं। घटनाक्रम की जानकारी मिलने पर भाजपा नेता अशोक चौटाला एवं पार्षद विष्णुकांता पांचाल ने यहां पहुंचकर कॉलोनाइजर से चर्चा की। देश के अमर शहीदों को शहीद दिवस पर नमन करते हुए श्रद्धांजलि स्वरूप दीप प्रज्वलित किए गए। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारी एवं नागरिक उपस्थित थे। गुरुवार शाम जनशक्ति एवं अन्य संस्थाओं ने इंडिया गेट शहीद चौक पर दीप जलाकर शहीदों को नमन किया। दीप मालाओं से जगमगा उठा शहीद चौक देशभक्ति नारों से गूंज उठा। इस मौके पर जिलाधीश राजीव दुबे, जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जी.के. पाठक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत चौबे, महापौर शैलेन डागा, जनशक्ति संयोजक राधा वल्लभ खंडेलवाल ने शहीद स्तंभ पर पुष्प अर्पित किए एवं 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे। जनमंच ग्रुप ने कवि सम्मेलन भी रखा। रेलवे स्टेशन परिसर में चलित सीढ़ियां लगाने के कार्य में लगे मजदूर अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। ठेकेदार की लापरवाही के कारण किसी हादसे के शिकार हो सकते हैं। प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 के बाहर चलित सीढ़ियां लगाने का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया। सीढ़ियों पर फाइबर शीट का शेड बनाया गया है, जिसकी सफाई के लिए शुक्रवार को 2 मजदूरों को बगैर किसी सुरक्षा व्यवस्था के चढ़ा दिया गया। यदि इनका पैर फिसल जाता तो गंभीर हादसा हो सकता था। अपनी जान हथेली पर लेकर कार्य करते इन मजदूरों की जानकारी मीडिया को स्थानीय लोगों ने दी। मीडियाकर्मी जब यहां पहुंचे तो देखा कि ठेकेदार के कर्मचारी वहां मौजूद हैं और कर्मचारी खतरनाक स्थिति में काम कर रहे हैं। जब ठेकेदार के कर्मचारी से इस मामले में चर्चा की गई तो उसने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। बाद में हंगामा मचने पर मजदूरों को नीचे उतार लिया गया। कमिश्नर अरुण पांडे 1 फरवरी को दोपहर 12 बजे रतलाम आएंगे। यहां वे कलेक्टर कार्यालय जाएंगे तथा ईवीएम के प्रथम स्तरीय जांच कार्य का निरीक्षण करेंगे। श्री पांडे निर्माणाधीन शासकीय भवनों एवं मार्गों का अवलोकन भी करेंगे। इसके बाद कमिश्नर श्री पांडे दोपहर 3 बजे से कलेक्टोरेट मीटिंग हॉल में जिलाधिकारियों की बैठक लेंगे। तदुपरांत वे पत्रकारों, जनप्रतिनिधियों एवं आम नागरिकों से भेंट करेंगे। रेलवे कॉलोनी क्षेत्र में रहवासियों को आधार कार्ड बनवाने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से जूनियर रेलवे इंस्टीट्यूट में 15 दिवसीय शिविर की शुरुआत शुक्रवार से हुई। शिविर के शुभारंभ अवसर पर प्रेस क्लब सचिव सुजीत उपाध्याय एवं पीडब्ल्यूडी चेयरमैन भगत सिंह भदौरिया, मुख्य विधिक सहायक मनमोहन जोशी अतिथि थे। जेआरआई सचिव प्रकाश चंद व्यास ने बताया कि यह शिविर प्रातः 10 से शाम 6 बजे तक होगा। इसमें विशेष रूप से रेलवे कर्मचारी परिवार एवं शहर के नागरिक लाभ ले सकेंगे। इस मौके पर सबसे पहले एक विद्यार्थी के आधार कार्ड बनाते हुए शिविर की शुरुआत की गई। रतलाम रेल मंडल मुख्यालय पर आरक्षण कार्यालय में पदस्थ मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक दिनेश बाबू गर्ग की सेवानिवृत्ति पर शुक्रवार को उन्हें विदाई दी गई। स्टेशन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में एसीएम जूलियस चाको, स्टेशन अधीक्षक सीएस व्यास, रेल कर्मी राजकुमार शुक्ला सहित अन्य प्रमुख रूप से उपस्थित थे। श्री चाको ने कहा कि श्री गर्ग ने जिस तरह सेवा भाव के साथ कार्य किया है वो हमारे लिए अनुकरणीय है। श्री व्यास ने कहा कि यद्यपि वे रेल सेवा से निवृत्त हो रहे हैं, लेकिन उनके अनुभवों का लाभ हम सभी को लेना चाहिए। श्री शुक्ला ने कहा कि श्री गर्ग का कार्य के प्रति समर्पण भाव प्रशंसनीय है। अपने स्वागत के प्रत्युत्तर में श्री गर्ग ने कहा कि मुझे अपने सेवा काल में जो सहयोग मिला है उसके लिए मैं सभी का आभारी हूँ। इस मौके पर विभागीय कर्मचारियों ने उनका पुष्पहार एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। अंत में एक नजर फिर से सुर्खियों पर।
अस्पताल में मेडिकल के दौरान दुराचार के आरोपी पर टूटी गुस्साई भीड़। स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल का असर, बाहरी डॉक्टर्स की ली मदद। और व्यस्ततम बाजारों से हटाए यातायात में बाधक अतिक्रमण। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।